आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। पर सवाल ये उठता है कि कहानी सुनाने की ज़रूरत क्या है, कहानी से क्या मिलेगा। तो ये कहानी है एक मेरी अपनी कहानी, और ये एक घटना है जो आज से 3 साल पहले हुई, और मुझे विश्वास है कि इस घटना से कोई एक ऐसा लेसन हमें मिल सकता है जिससे कि शायद आपको भी फ़ायदा हो। और वो लेसन क्या है? तो मान लीजिए लाइफ में, ज़िंदगी में जब भी हम मुसीबतों का सामना कर रहे हो, कभी कभी ऐसा होता है कि ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी जा रही हों, पर कभी कभी एक दिन ख़राब जाता है, अगला दिन और ख़राब जाता है। मतलब चीज़ें फिर हर चीज़ें नीचे ही जा रही हैं, मुश्किलात आते जा रहे हैं, उनका हम सामना करने की कोशिश कर रहे हैं, पर बात आगे नहीं बढ़ रही। ज़िंदगी लगता है कि ज़िंदगी और गाड़ी, तो गाड़ी का टायर फंस गया हो, ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ रही। ऐसा कई बार होता है, और जब होता है तो फिर हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है? तो हमें लगता है कि ओह, अब इसमें कोई करे तो क्या करे, जितना भी कोशिश करें कोई उसका हल नहीं है, कोई उसका सोल्यूशन नहीं है। फिर आदमी हताश होकर फिर हम अपना हाथ ही गिरा देते हैं कि चलो ठीक है, अब जो होगा सो होगा। और हमें लगता है कि अगर इस हालात में हमें इससे बाहर निकलना हो तो हमें कोई और बाहर से आके हमें इसमें निकाले, हमें कोई और हमारी मदद करे, हमें इसमें से कोई बचा के ले जाए। पर आपको पता है, ज़िंदगी में कोई हमें बचाने वाला कोई आएगा नहीं। ज़िंदगी की जो लड़ाई है वो तो आपको और मुझे खुद ही लड़नी है ना? तो सवाल ये है कि अगर लड़ाई आप ही को लड़नी हो और हमारे अंदर वो दम, वो जोश, वो ताकत नहीं हो, तो ताकत, वो जोश, वो दम, वो एक ऑप्टिमिज्म, वो पॉजिटिविटी कहाँ से आएगी? उसका कोई तरीका है क्या? तो उसके लिए मैं आपको ये कहानी सुनाता हूँ। तो ये 2017 की बात है, तकरीबन 3 साल पहले। और मैं उस समय एक स्टार्टअप चला रहा था और हमारी कंपनी में बहुत नुकसान हो रहा था। हर महीने इतने ज़्यादा पैसों का नुकसान हो रहा था कि हमारे पास इतने ही पैसे दे कंपनी और 5-6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने 7 महीने चल पाती, उससे ज़्यादा नहीं चल पाती। और आप समझ सकते हैं कि मैं कंपनी का फाउंडर CEO था, तो मैं काफ़ी परेशान था कि अब करें क्या। और जितना भी देखें हालात को, अगर उसको हमें सॉल्व करना हो तो उसके लिए हमें बिज़नेस मॉडल चेंज करना पड़े, कई चीज़ें करनी पड़ेंगी। पर वो मुझे ऐसा लगता था उस समय कि अब मान लीजिए कोई एक थका हारा आदमी हो और उसका बोलो कि हाँ भाई, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, पर आपको ये पहाड़ पे चढ़ना है, आप इस पहाड़ पे चढ़ जाओ तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। और आपको ये लग रहा हो कि यार मेरे पैर तो मतलब 10 कदम नहीं चलने के लिए उतनी भी ताकत नहीं मेरे पैरों में, तो मैं ये पहाड़ कैसे चढ़ूँगा? और जब भी ऐसा होता है तो हमारा दिल कहता है कि बस अब रहने ही दो, अब रुक ही जाओ। तो ये हालात थी। तो मैंने सोचना शुरू किया कि अगर मुझे इस तरह की मुश्किलात हो रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में सिर्फ मैंने ही मुश्किलें देखी हैं, और भी लोगों ने देखी होंगी। तो जो लोग ज़िंदगी में काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं, उन लोगों ने ऐसा क्या किया, उन्होंने अपनी मुसीबतों के ऊपर कैसे वो हावी हुए हैं, कैसे उन्होंने एक विजय हासिल की है। मैंने कहा कि चलो इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करते हैं। तो मैंने ऑनलाइन सर्च करना शुरू किया, यूट्यूब पे वीडियो देखे, ब्लॉग्स पढ़े, और हर बार एक चीज़ जो वहाँ से आई कि कई लोगों ने जिक्र किया मॉर्निंग रूटीन का। मतलब कि समझ लीजिए सवेरे की दिनचर्या, राइट? तो जो मॉर्निंग रूटीन है वो क्या है? तो उसमें लोगों ने कहा कि कई लोग सवेरे जाके वर्कआउट करेंगे। मतलब उन्होंने जाके मान लीजिए आधे घंटा भाग दौड़ किया, या जिम में गए, वहाँ पे कसरत की, वर्कआउट किया, या फिज़िकल एक्सरसाइज की। तो कोई भी फिज़िकल एक्सरसाइज अगर वो आधे से 1 घंटे एकदम जी जान ला के वो लोग अगर जब उन्होंने किया, तो उनको लगा कि उससे मतलब उनकी ज़िंदगी बदल गई। और ये एक नहीं, कई लोगों ने ये 5 AM या सवेरे 5 बजे या 4:30 बजे उठ के वो लोग एक रूटीन फॉलो करने लगे, और उसकी जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में इतने लोगों ने बात की। मैंने कहा कि ठीक है, ये आइडिया तो ठीक लग रहा है, पर इससे अगर मान लीजिए मैं सवेरे उठ के मान लीजिए वर्कआउट करने भी लगता हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, अच्छा लगेगा मुझे, हो सकता है, पर इससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा? आखिर अगर कंपनी में इतना नुकसान हो रहा है तो कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल बदलना है, कई चीज़ें करनी, कैसे हो पाएगा वो? पर मैंने कहा चलो ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। तो अगले दिन मैं फिर सवेरे 4:30 बजे उठा, और उसके बाद कॉन्टीन्यूसली 4:30 पौने 5 के आसपास सवेरे उठ के मैं फिर 5 बजे अपना एक्सरसाइज करता था, जिम में जाता था, या फिर सड़क पे भागना 1 घंटे, बिल्कुल एकदम जी जान ला के अच्छे से फुल वर्कआउट। और एक बड़ी अजीब सी चीज़ हुई। हालांकि मुझे पता था कि इससे मतलब अच्छा तो लगेगा, पर
जो हुआ वो बिल्कुल ही एक अलग अलग पैमाने की चीज़ थी। मतलब कि हर एक दिन जब मैं वर्कआउट ख़त्म करता था, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर एकदम, मान लीजिए मैंने कॉफ़ी के 10 कप पी लिए, एकदम एक एनर्जी, एक ऑप्टिमिज्म, एक ऐसा जोश और दम होता था कि मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा मुझे, इस तरह की फीलिंग मुझे हो सकती है, खासकर इस हालात में जब मैं इतनी मुसीबतों का सामना कर रहा हूँ। और अब मान के चलिए 6:30-7 बजे जब दुनिया में बाकी लोग जब उठ रहे हैं, ऑलरेडी मैंने रूटीन अपना सब खत्म कर लिया है, वर्जिश सब एक्सरसाइज पूरी हो गई है और मैं काम करने के लिए पूरा तैयार हूँ। और उसके बाद और 1-2 घंटे मुझे मिलते थे आराम से सोचने, प्लान करने के लिए, और फिर उसके बाद ऑफिस टाइम स्टार्ट होता था। और आप विश्वास कीजिए कि सिर्फ इस वर्कआउट की वजह से, ये जो सवेरे की जो मेरी दिनचर्या थी, इसकी वजह से मुझे इतनी ताकत मिली कि हमने फिर अगले 6-8 महीने बिल्कुल हम जी जान लगा के भिड़ गए और हमने फिर उस हालात को सॉल्व कर दिया। हमने फिर और फंडिंग रेज की और कंपनी बच गई और फिर हम आगे बढ़ते रहे। तो जब मैंने ये देखा तो मैंने कहा कि अच्छा, ये मॉर्निंग रूटीन तो काफ़ी बहुत ही पावरफुल चीज़ है, पर इसमें अभी मैं सिर्फ वर्कआउट कर रहा था, या कि हाँ मतलब कि एक्सरसाइज, उसके अलावा और क्या चीज़ें की जा सकती हैं। तो मैंने जब और रिसर्च की और वीडियोस देखे और किताबें पढ़ी तो कुछ चीज़ें सामने आई। सो एक था कि लोगों ने बोला कि मेडिटेशन बहुत पावरफुल है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर उसके बारे में मैंने पढ़ाई की। फिर कुछ लोगों ने जर्नलिंग मतलब कि मान लीजिए एक डायरी मेंटेन करना। तो डायरी में ऐसा नहीं है कि उसमें आप, जैसे बच्चे कभी लिखते हैं कि अच्छा आज दिन में ये हुआ फिर ये हुआ, वो नहीं। डायरी या जर्नलिंग का मतलब ये है कि आप समझिए कि मान लीजिए आप किसी अपने बहुत ही जिगरी दोस्त से बात कर रहे हो, तो आपकी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात हैं, जो भी परेशानियां हैं, आप अपने दोस्त के साथ में शेयर कीजिए। दोस्त उनसे बातचीत होती है, आप वहाँ से आइडियाज़ आते हैं, फिर आप भी डिस्कस करते हैं, तो उस डिस्कशन से हमें कुछ अच्छे आइडियाज़ मिलते हैं। तो जर्नलिंग जो है वो एक इस तरह का एक वार्तालाप समझ लीजिए, पर यहाँ पे दोस्त नहीं है, वो वार्तालाप आप अपने साथ ही कर रहे हैं। और कैसे? एक डायरी रखिए और डायरी पे अपनी बातों को, जो भी अपने दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं उसको लिखिए, उसके और गहराई में जाइए और उससे आपको आइडियाज़ मिलेंगे। तो ये 3 चीज़ें मैंने फिर अपनी मॉर्निंग रूटीन बना दी कि हर दिन मेडिटेशन करना है, उसके बाद एक जर्नल लिखनी है और वर्कआउट करना है। और इसके साथ में मुझे ऐसा लगा कि मतलब मेरी ज़िंदगी बदल गई। हर दिन सवेरे मैं आज भी 4:30 पौने 5 के आसपास उठता हूँ। 5 बजे मैं ये दिनचर्या फॉलो करता हूँ और दिन की एक बार शुरुआत ऐसी होती है तो ऐसा लगता है कि हमने सवेरे ही एक बहुत बड़ा पहाड़ हमने उठा दिया है। मतलब आपको इतना कॉन्फिडेंस आता है और फिर दिन भी अच्छा जाता है। दिन में आपको कॉन्फिडेंस रहता है। आपको एक ये सवेरे जो विजय मिलती है, उससे हमें लगता है कि दिन में हम और भी कई चीज़ें, कोई मुश्किलात आए उसका हम सामना कर सकते हैं। दिन की शुरुआत एक विजय से होनी चाहिए और मेरे हिसाब से इस मॉर्निंग रूटीन से बड़ी विजय कोई और हो नहीं सकती। तो ये एक तरीका है, बहुत सिंपल है, इसके लिए कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से किया जा सकता है। इनफैक्ट मैं इसमें लोगों को ट्रेन भी करता हूँ हर दिन सवेरे 5 बजे। पर मेरा आपसे ये कहना है कि अगर आप लाइफ में कभी कोई दिक्कतें ऐसे फेस कर रहे हो, आप किसी बाहर से किसी का इंतज़ार मत कीजिए, कोई आपको आके वहाँ से बचा के ले जाएगा, वो नहीं होने वाला है। पर सोल्यूशन हमारे हाथ में है, ताकत हमारे अंदर है और वो ताकत अगर हमें बाहर निकालना हो, उसकी शुरुआत सवेरे से होनी चाहिए। तो हर दिन सवेरे जल्दी उठिए, अगर 5 बजे हो सके 5 बजे, नहीं तो उसके थोड़ा पहले, उसके बाद में, जैसा भी आपके ऊपर हो। और डेली एक्सरसाइज, मेडिटेशन, जर्नलिंग, ये 3 चीज़ें कीजिए और मेरा ये दावा है 2 हफ्ते करके देखिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।